ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 24 मई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन हम प्यारे बाबा के शांतिवन में डायमंड हाउस से कर रहे हैं। आज बाबा ने कितना सुंदर गीत था, नैनहीन को राह दिखाओ, पग पग ठोकर खाऊं मैं। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग के गीत है ना, क्योंकि तुमने भक्ति में ठोकरें खा 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 तुम्हारा क्या हाल हो गया। हाँ, ठाकुर मिला नहीं और ठोकरे खाते रहे। अब बाबा ने ही आके तुम्हें फिर ढूंढ निकाला है। जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है, बाबा ने कहा वो अब तुमको आके मिला है। और वो आके तुम्हें कहता है क्या कि मैं बच्चे, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं आया हूँ। फिर बाबा ने आज की मुरली में कितना अच्छा बताया कि बच्चे देखो, बच्चे ये जब देही अभिमानी होंगे ना, तुम्हारे मुख से हर शब्द अर्थ सहित निकलेगा। अनर्थ कब निकलता है? जब देह अभिमान में होते हैं, तब अनाप शनाप कुछ कुछ बोलते जाते हैं। समझ लो देह अभिमान का भूत सवार है। और जब बिल्कुल इस सुखदाई बोल निकल रहे हैं, हर बोल युक्ति युक्त ज्ञान युक्त निकल रहा है, तब समझो देही अभिमानी है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे आत्मा देखो एक्टर है ना, एक्टर हो के हीरो एक्टर को, डायरेक्टर को, किसी को ना जाने तो किस काम का। इसलिए बच्चे खुद को आत्मा समझना है। देखो बच्चे, आत्मा भी बिंदी है तो बाप भी बिंदी है। ये आत्मा में ही सारा पार्ट भरा हुआ है। तो सदा अपने आप को आत्मानी समझ के चलना है। फिर बाबा ने आज कहा कि देखो बाबा तुमको कितना सुख देता है। बाबा इस वक्त आया तुम्हें सब तकलीफों से दूर करने के लिए। उस बाबा की महिमा बड़े प्यार से लिखना चाहिए। महिमा में क्या कि बाबा ज्ञान का सागर है, बाबा पतित पावन है। ऐसे बाबा से बच्चों को बड़े प्यार से रूरुहन करनी चाहिए, अपने साथ भी रूरुहन करनी चाहिए और बाबा के साथ भी रूरुहन करनी चाहिए कि हम ऐसे बाबा के पास, वो बाबा कितना प्यार से हमें कहते, मीठे मीठे बच्चों मैं आया हूँ तुम सबको ले जाने के लिए, तुम सबको पतित से पावन बनाने के लिए। बाबा ने कहा हिस्ट्री रिपीट्स। हाँ, कलप कलप आता हूँ, तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। जिन्होंने कलप पहले पढ़ाई पढ़ी होगी वही फिर पढ़ाई पढ़ेंगे। अरे बाबा तकदीर तदबीर भी क्या कराए अगर तकदीर में ना हो। सारी बात तकदीर की है ना। तो बाबा ने कहा ये कलप कलप तुम बच्चों को फिर से, तुम पुरुषोत्तम, इस वक्त तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। फिर बच्चे तुम्हें फिर से मनुष्य से देवता बनाता हूँ। फिर बाबा ने कहा आगे चल के तुम्हारा ये झाड़ वृद्धि को पाता जाएगा, ढेर बढ़ जाएंगे, वृद्धि को पाता जाएगा। बाबा ने कहा कि बच्चे माताओं को आना चाहिए। माताएं दांव लगाती हैं सारे विश्व पर, वंदे मातरम कहते हैं ना। माताओं को आगे मैदान में आ जाना चाहिए। तुम सब माताएं हो, तुम क्या करते हो? शिव से शक्ति लेते हो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे सबको समझाओ, अब बेहद का बाप आया है सबको ले जाने के लिए। फिर बाबा ने कहा हाँ, ये माया तुमको बार बार क्या करती है, हाँ तड़फाती है ना तुम्हें। बाबा ने कहा बाबा आया, इससे तुम्हारी युद्ध चलती है ना, लेकिन बाबा आया तुम्हें माया पर जीत पहनाने के लिए। तुम अब माया जीत बन जाते हो। हाँ, अरे कोई अच्छा बहादुर होगा ना, उसे कोई उंगली लगाएगा तो झट युद्ध करके उसको नीचे चित्त करेगा। तुम बच्चों को भी बहादुर बनना चाहिए। माया आए तो माया को झट चित कर दो, नीचे गिरा दो। फिर बाबा ने कहा अभी बाबा तुमको श्रीमत देते हैं, तुम इस श्रीमत पे ही सब राज्य की स्थापना कर रहे हो। तुम्हें पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी चाहिए। तो बाबा ने कहा सवेरे सवेरे उठ के बच्चे बाबा को याद करो,
बाकी सब संकल्पों को लॉकअप कर दो बच्चे। तो बाबा ने कहा अमृत वेले और कोई संकल्प नॉट अलाउड। अभी 8 बजे तक, सुबह 4 से 8 तक एक भी व्यर्थ संकल्प अलाउड नहीं। बाबा और मैं और कुछ नहीं होना चाहिए। अंतर्मुखी होके बाप को याद करो तो बाबा गारंटी करता है तुम्हारे पापों का नाश कर दूंगा। तो बाबा ने कहा है बच्चे पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है और रोजाना मुकर्रर कर दो टाइम, रोजाना पोता में लिखने का, रात को चार्ट लिखने का। हाँ, व्यापारी लोग देखो लिखते हैं ना चार्ट, कितना नुकसान हुआ कितना फायदा हुआ। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे अभी तुम देखो, हाँ कहते हैं ना वो गोदड़ी में लाल, देखो बाबा तो कितना गुप्त है, इसके अंदर गुप्त बैठ के कैसे हाँ नई दुनिया की स्थापना कर रहा है। हाँ गाते हैं ना, तुम मात पिता बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख घनेरे। हाँ, कब बाबा ने आके सुख घनेरे दिए थे? अब बच्चे बाबा एक ही तुम्हें वशीकरण मंत्र देता है, जितना तुम बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। ये है वशीकरण मंत्र। बाप की याद में थको मत बच्चे, पुरुषार्थ करते रहो, तुम्हें बहुत शक्ति मिलेगी और तुम बहुत ही खुशी का पारा चढ़ जाएगा। याद की यात्रा से खुशी का पारा चढ़ जाएगा। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे अब बाबा आया है तुम सबको वापस ले जाने के लिए। ये वही महाभारत लड़ाई है। अब तो इस सृष्टि की आखिरी वेला चल रही है और सृष्टि चक्र में आगे सतयुग आने का टाइम है। तो परिवर्तन का टाइम चल रहा है। हाँ, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर सतयुग। तो दोबारा से सृष्टि चक्र अब स्टार्ट होने वाला है। तो ऐसी सतयुग की दुनिया में बच्चे देखो, अब बाबा तुमको ले जाने के लिए आए। इस ब्रह्मा के बाजू में, भ्रिकुटी में बाजू में बैठ के तुमको सब समझाता हूँ। हाँ, तो श्री कृष्ण के आत्मा लक्ष्मी नारायण का स्वर्ग में राज्य था, तो बच्चे किसने उनको ऐसा बनाया? श्री कृष्ण लक्ष्मी नारायण को। अभी वो महालक्ष्मी की कितनी पूजा करते, तो महालक्ष्मी को किसने बनाया? तो जरूर बच्चे वो जगदम्बा है ना। अब इस जन्म में तो जगदम्बा है, फिर महालक्ष्मी बनेगी। तो बाबा आया है तुम्हें कितना ऊंचा विश्व का मालिक बनाने, तो तुमको कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। जितना पुरुषार्थ करेंगे, जितना जो उच्च पुरुषार्थ करेंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। आज बाबा ने वरदान में फिर कहा कि बच्चे ताज और तख्त को सदा कायम रखने वाले निरंतर स्वतः योगी भव। बाबा ने कहा एक तो ताज दिया विश्व कल्याणकारी का ताज, और फिर तख्त दिया, तख्त दिया बाबा का दिल तख्त। इन दोनों पे सदा रहो स्वार, सदा विश्व कल्याण हर वक्त करते रहो। और तख्त बाबा की हर श्रीमत पे चलना ही, बाबा के दिल तख्त पे बैठना है। तो इससे फिर क्या होगा? निरंतर और स्वतः योगी बन जाएंगे। ये ताज और तख्त काम करता है। तो फिर बाबा ने आज स्लोगन में भी कहा दुख शांति की। बाबा ने विशेष कहा प्लान बुद्धि से प्लान प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता हुई पड़ी है। प्लेन बुद्धि, बुद्धि में इधर उधर तेरी मेरी निंदा चुगली, इसने ऐसा क्यों वैसा क्यों, तो फिर प्लेन बुद्धि तो ना हुई ना। पहले प्लेन बुद्धि, फिर क्या करो, फिर प्लान चलाओ, ईश्वरीय प्लान प्रैक्टिकल में लाओ ना, तो सफलता हुई ही पड़ी है। प्लान बुद्धि हो के प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता हुई पड़ी है। आज बाबा ने रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी को धारण करने पे कहा कि बच्चे अपवित्रता का बीज जो है दुख अशांति, दुख अशांति का बीज जो है पवित्रता, अपवित्र संकल्प ही दुख शांति को पहुंचाते हैं। इसलिए पवित्र बनना ही सबसे बड़ी महानता है। और ये महानता खुद भी धारण करनी है, औरों को भी धारण करानी है। इसलिए बच्चे यही है रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की रियलिटी। खुद भी धारण करो और दूसरों को भी धारण कराओ।
तो बाबा ने कहा इस प्योरिटी ही तुम्हारी फिर पर्सनैलिटी है, प्योरिटी ही सबसे बड़ी प्रॉपर्टी। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।